बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं बीसलपुर चौराहे होटल किंग हेरिटेज में। यहीं पर ही समाजवादी पार्टी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें बरेली के समाजवादी पार्टी के मेयर प्रत्याशी संजीव कुमार सक्सेना जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हम उनसे जानना चाहते हैं कि उनके लिए क्या मुद्दे हैं यहाँ के, ये पिछले 5 सालों में क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ, और अगर वो मेयर चुने जाते हैं तो किस तरह से काम करेंगे, किन किन मुद्दों पर जो है जनता के पास जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका बरेली दर्पण में। मैं बरेली का ही रहने वाला हूँ और बिहारीपुर की गलियों में पला बड़ा हुआ हूँ और आज लगभग 63 वर्ष का हो चुका हूँ। मैं जनता के दर्द को भी जानता हूँ, क्योंकि मैं राजकीय सेवाओं में रहा भी हूँ और इसलिए मैं जानता हूँ कि मुझे किस तरीके से नगर निगम को डील करना है मेयर बनने के बाद। और सबसे बड़ी मैं ये देख रहा हूँ कि लगातार जनता जो है धूल का सामना कर रही है, बीमारियों का उससे बीमारियाँ फैल रही हैं, सड़कें खराब हैं, गड्ढे हैं। मैं इन सब चीज़ों को पहले तो इसका समाधान कराऊंगा कि सड़क सही हो, गड्ढे सही हो। मुख्य नगर निगम के 5 ही 6 कार्य होते हैं। प्रकाश की व्यवस्था हो, अच्छे जल की व्यवस्था हो, पब्लिक को अच्छा जल मिले और गड्ढा मुक्त हो, ये है। अब लेकिन स्मार्ट सिटी में और भी काम आ रहे हैं, उसको कराऊंगा। अच्छी ग्रीनरी हो, मल्टी लेवल पार्किंग हो, ये सब मैं काम कराने के लिए संकल्पबद्ध हूँ। और मैं ये दावा करता हूँ कि मेयर बनने के बाद वास्तव में जनता को ये बताने का प्रयास करूंगा कि महापौर शब्द का अर्थ क्या होता है। सर, बरेली को देखा जाए स्मार्ट सिटी का नाम दिया जा रहा है, स्मार्ट सिटी के काम भी चल रहे हैं। आप जैसे कह रहे हैं कि गड्ढे हो रहे हैं, तो अगर विकास होता है तो गड्ढे भी होते हैं। लेकिन क्या ये स्मार्ट सिटी नज़र आ रहा है, या इन 5 सालों में कुछ विकास कार्य हुए हैं? अगर नहीं हुए तो कौन से होने चाहिए थे जो नहीं हुए? जी, नगर निगम का कार्यकाल समाप्त हो चुका है जी। महापौर का आप देख लीजिए कहाँ सफाई है, कहीं गड्ढे नहीं है क्या? हर जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं, सड़कें खराब। तो मैं इन सबको दुरुस्त करने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जिस तरह से अभी संजीव कुमार सक्सेना जी ने कहा कि मैं मेयर बनता हूं तो बहुत सारे विकास कार्य करूंगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, 4-5 काम होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। साफ़ सफाई का होगा, पानी की व्यवस्था हो गई, इस तरह से बिजली की व्यवस्था होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो करूँगा मैं। सर, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, कितने आश्वस्त हैं अपने चुनाव को लेकर और जीतने को लेकर के? देखिए, मैं तो पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ। बाकी ऊपर वाले की जो मर्जी होगी और जनता की मर्जी होगी, वो निर्णय 13 तारीख को सामने आ जाएगा। जी, जैसे कि जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग भी, कितना सहयोग मिल पा रहा है आपको? पूरा सहयोग मिलेगा। हर पार्टी का कार्यकर्ता मेरे संग है और दिलो जान से मेरे चुनाव लड़ाने के लिए तैयार। तो उम्मीद करें अगले मेयर आप होंगे? बिल्कुल। चलिए, भरोसा है संजीव कुमार सक्सेना जी को, अगला मेयर अगर बरेली के होंगे समाजवादी पार्टी से होगा और वही होंगे। अगर वो मेयर बनते हैं तो विकास कार्य होंगे, विकास की बयार बहेगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पिछले 5 सालों में नहीं हुई हैं। उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीज़ें गिनाई। तो उम्मीद करते हैं जो भी मेयर हो विकास करे। स्मार्ट सिटी है तो स्मार्ट सिटी की तरह देखें। बात आती है अगर गड्ढे हैं, कहीं काम हो रहा है तो विकास होता है, तो गड्ढे भी होते हैं। लेकिन क्या ये विकास हो भी रहा है या सिर्फ एक सामने दिखावा हो रहा है? और बहुत सारे सवाल हैं, उनके जवाब जनता को देने हैं। इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन के बाद जो भी मेयर होगा, जो भी पार्टी का होगा, जनता जिसे जो है चुनेगी, वो इसी बेस को लेकर चुनेगी, इसी बात को लेकर चुनेगी कि उनका मेयर ऐसा होना चाहिए क्योंकि विकास करे। उनके पार्षद ऐसे होना चाहिए जो अपने जो है वार्ड में विकास कर पाएँ, काम कर पाएँ। उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ बरेली का कुछ विकास होगा, बदलाव होगा और बरेली जो है स्मार्ट सिटी के रूप में और अच्छी तरह से चमकेगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।